8. हर्ष, ये बात है जब हम लोगों ने शायद डिस्कशन किया था कांतारा के ऊपर। ओके हम लोगों ने बात करी थी भूता कोला की, और बातों बातों में एक चीज और निकली थी, इनफैक्ट मल्टीपल चीजें और निकली थी कि इंडिया में ना मतलब इतना फैसिनेटिंग है कि जगह जगह में इतने सारे अंडरग्राउंड लोगों के खुद के ट्रेडिशंस होते हैं जिनकी शायद जानकारी आम हर किसी को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर एरिया के अपने खुद के कुछ कल्चर, अपने सब कल्चर्स को कहते हैं अंग्रेजी में, सब कल्चर होते हैं जो शायद लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया को आइडिया नहीं होता। और उसमें कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि पैरानॉर्मल एंगल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है भूता कोला का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने आपको उत्तराखंड में शायद आपको बताया था कि हमारे जागर होता है और जागर के अलावा एक फेस्टिवल होता है, बड़ा फैसिनेटिंग है। वो हर साल आई थिंक दिवाली से पहले अभी शायद चल रहा होगा। अच्छा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमारे एक जमाने में कुमाऊं के एक राजा हुआ करते थे, और कुमाऊं पे बैक टू बैक जो नेपालीज किंग्स होते थे, नेपाल के राजाओं का अटैक होता था। तो एक कोई किंग था, उसने काउंटर अटैक किया था और ऐसे एक नेपाली राजा को मार करके उसका सर लाके हमारे यहाँ बीच बाजार में रखा था। और जो हमारे गांव के जितने लोग थे वो अलग अलग पार्टी बना करके डंडा लेके आए थे और उसके सर पे मारते थे। और ये ट्रेडिशन नहीं तो उस जमाने में शायद 400-500 साल पहले की बात होगी, कई मतलब सालों तक ये लोग लाइक करते रहे। उस साल मतलब उसकी खोपड़ी जो है सड़ के हड्डी हो गई, लेकिन बीच मार्केट में पड़ा रहा और हर साल जो है लोग आते डंडा मारते थे। तो आज तक कब तक मारते हैं? आज भी प्रतीकात्मक तौर पे वहां पे बीच में नारियल या ऐसा कोई पत्थर रखा जाता है, मार्केट में पूजा होती है, उसके बाद लोग आते हैं डंडे लेके बकायदा। हर गांव से एक टोली आती है। अच्छा। और ये जरूरी है, ऐसा मतलब हर गांव को निर्देश है कि हर गांव से हमारी बिरादरी के जो लोग हैं वो आएंगे डंडे लेकर के उसको डंडा मारेंगे, और उसके बाद वहां पे तलवारों के साथ डांस। तो उससे होता क्या है बेसिकली? अगर मारे तो होता क्या है उससे? होता कुछ नहीं होता, एक तरीके एक ट्रेडिशन बनाया हुआ वहां पे। अब उस जमाने में लोग कहते थे कि भाई जो वो उस राजा की जो आत्मा थी उसको इन लोगों ने, जो हमारे राजा का क्लेम था कि उसको उसने दास बना लिया। मतलब बेसिकली हुआ ये था कि उसके सर को काटा था और उसके एरिया के जो कहते हैं उसको आज POWs बोलेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो उनके फौजी वगैरह जिनको पकड़ लिया था उनको रखते थे, और उनके ऊपर जो है किसी के ऊपर उसकी आत्मा आती थी और से लोग काम हम करवाते थे, लोग जो गंदे जो काम होते थे कुछ कराते थे। तो वैसा कुछ ट्रेडिशन था, और पैरानॉर्मल ट्रेडिशन आज भी वहाँ पे एक तरीके से चल रहा है। तो बाकी उस सर का क्या हुआ? वो सर फट के खत्म हो गया हमेशा के लिए? सर मैं वही तो बता रहा हूँ, सर जो है इवेंचुअली पड़े सड़ गया, उसकी खोपड़ी के भी जो है लोगों ने मार मार के टुकड़े कर दिए। पर ये ट्रेडिशन जो है आज तक प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जा रहा है। ये कैसी वहाँ की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रहती होगी जहाँ पर एक सर रखा है, वो भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो बस केवल रखा हुआ है और उस पर मारा जा रहा है कंटिन्यू। मैं वही कह रहा हूँ कि हर जगह के अपने सब कल्चर्स हैं, और ये काम जो है जो हमारी कुलदेवी का मंदिर है जी, तो आप समझ लीजिए उसके बगल में ही होता। अच्छा, मतलब आप देख सकते हो अपनी आंखों से? हाँ ऑब्वियसली सब लोग देख, मतलब भारी भीड़ लगती है अच्छा देखने के लिए। जो टोली आती है तो कम से कम 100-150 लोगों की टोली आती है। तो उनका कोई अपना ड्रेसअप रहता है, अटायर रहता है, या फिर वो लोग किसी भी ड्रेस में आते हैं? नहीं, कोई भी ड्रेस में आते करते हैं। एक छोलिया करके हम लोग का एक डांस है, एक वॉरियर डांस होता है जिसमें आप तलवारों के साथ नाचते हैं। वो करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है जो चाहे तो आप पहनो। ये कुछ मयूरभंज छाओ जैसा लग रहा है, जैसे छाओ जो डांसर्स होते हैं जो तलवार लेके करते हैं, जो छाई डांस होता है ना, जी कुछ वैसा ही है काफी हद तक। ये ट्रेडिशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न पूरी बेल्ट में रिपीटेड उसमें लाइक मनाया जाता है, इवन इन नॉर्थ ईस्ट में भी। अब आप देखो, जैसे आपने ये बताया ना कि वहां पर सर पे मारा जाता है, वैसे ही यहाँ पर साधनाएं होती हैं, 9 मुंडी, पंचमुंडी और अलग अलग तरह की साधनाएं। तो उन साधनाओं में जो मरा हुआ इंसान है उसके सर पर डंडा मारा जाता है। ये मारते रहते हैं वो लोग 5 बार, जब तक उसकी साधना जो है कंप्लीट नहीं होती है। मतलब एक जगह जहां पर ये सर पे मारा जा रहा, लेकिन उसका भी गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये नहीं पता कि वो लोग किस तरह से मान रहे हैं, किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है उसका अगर इम्पैक्ट पड़ता होता तो इस इतने लोगों को पड़ गया होता अब तक। हाँ वही तो, मतलब तो अब इसको रिपीट क्यों ही किया जाता, एक सवाल ये बन जाता है ना। शायद अब उन लोगों का अपना एक ऊर्जा उन्होंने ऐसी बना ली कि कुछ इम्पैक्ट। उसके अच्छा शरीर का क्या हुआ? धड़ तो नहीं का, मतलब शरीर तो वही बैटलफील्ड में उसको जो है अब जलाया है, क्या किया ये कोई जानता नहीं है। हाँ। लेकिन वो वहीं रहा, सर को इसको लेके यहाँ पे जो है लोग बीच मार्केट। अच्छा, मतलब शरीर का नहीं पता क्या हुआ। तो आपको लगता नहीं उसकी स्पिरिट कहीं आसपास होती होगी, या फिर
कभी कोई किस्सा ऐसा सामने आया हो वहां पे? अब ऐसे तो केसेस कई बार, अब जो लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि जो छौलिया डांस करते थे जो लोग, तो वो अचानक से जो है करते करते उनके ऊपर कोई एंटिटी आ जाती है। अब वो कौन थी, क्या उस राजा की थी या उस राजा के किसी सिपाही की थी, ये कह पाना मुश्किल है। तो करती क्या थी एंटिटी अगर आता तो? आके फिर वही जो अपना डांस और स्पीड में करती थी, मतलब वो नाचते नाचते जो ये लोग ना, एक होता ना कि आपको समझ में आता है कि भाई एक तो आदमी कर रहा है डांस, और एक जब डांस हो रहा होता है जी, एक जब डांस ऐसा होता है कि लगे कि लोग नशे में कर रहे हैं, वैसा वाला डांस, तो वैसा वाला डांस फिर वो जो है झूम झाम के लोग करते थे नाच का। तो वो तब कहते थे कि भाई अब इस पे कुछ ना कुछ, मतलब वो देख के समझ में आता था कि एक बार मेरी आंखों के सामने की बात है, इसी फेस्टिवल में जी, जो डांस कर रहे थे वो नहीं तो लगभग होंगे 70-80 साल के बुजुर्ग, और छोटी सी छुरी लेके वो डांस कर रहे थे। अचानक नाचते 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 पता नहीं क्या हुआ सर, उनका झूमा, उनकी आंखें चढ़ गई ऊपर। ओके। और उसके बाद जैसे वो गरबा में नहीं लोग ऐसा लड़के घूम जाते हैं, उछलते हैं और घूम के वो बेबलेट की तरीके घूमने बेबलेट की तरह की घुमा, एग्जैक्टली वैसे उछला और वो घूम घूम के पूरे मतलब जैसे लहरा लहरा के चाकू चला रहे, मतलब लग रहा है जैसे कोई 15-16 साल का लड़का है। उस बुजुर्ग नहीं लग रहा होगा कोई। बुजुर्ग तो किसी एंगल से, इतनी एनर्जी उसमें उस टाइम पे उन पर, मतलब एग्जैक्टली जो कई चीजें हैं शायद जो आप रैशनली उन्हें समझा नहीं सकते, और ये मेरी आंखों के सामने का मंजर है। मतलब ये अब देखो तो इतना कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल था। एक सीरीज आई थी, मैंने ऐसा रिसर्च किया था कि चीजों के ऊपर कैसे, कि उसमें एक एपिसोड था राहुल, उत्तराखंड के ऊपर ही है जी। और उसमें ना एक शांति देवी करके एक लेडी है, वो लेडी उत्तराखंड की है, मुझे एग्जैक्ट एरिया नहीं पता कहाँ का, क्योंकि हमारे पास वो फुटेज आई थी। वो क्या काम करती, वो और उनका पति जो है वो एक पहाड़ के चोटी पर जाते हैं, माता का मंदिर है, वहां पे खड़े होते हैं, और जो उनका पति है वो थोड़ी देर बाद कुछ गाने लगता है, ठीक है। अब वो गाएंगे, गाने के बाद वो जोर जोर से ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते ही सहित कुछ रिचुअल होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सर पे कुमकुम और चावल लगा दिया जाता है बड़ा सा, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक करते हैं शायद, कुछ अभिषेक वगैरह नहीं करते ऐसे प्रॉपर, एक उनको जैसे ही वो अभिषेक किया जाता है, अभिषेक करने के बाद उनकी बॉडी अचानक से हिलने लगती है, और जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है वैसे वैसे उनके अंदर, ऐसा कहते हैं, माता आने लगती है म्यूजिक के हिसाब से, और फिर वो लोगों को उनकी प्रॉब्लम बताती है। लेकिन शर्त ये है कि म्यूजिक रुकना नहीं चाहिए, अगर म्यूजिक रुक गया तो फिर उनकी जो पावर है वो चली जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो जितनी देर म्यूजिक चल रहा है उतनी देर वो बता पाएंगे, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये आया था शायद वो ड्रम्स वगैरह लगातार बजते हाँ, वो लगातार अलग टाइप के वो ड्रम्स होते हैं। हाँ, तो जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना है कि मुझे शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता ये म्यूजिक को सुनने के बाद। तो जितने भी लोग मैंने देखा इस एक्सपीरियंस करते हैं, उन सबका जो है ना, लाइक बेसिकली एनकाउंटर के बाद बात यही रहती है कि शायद कुछ याद नहीं रहता, कुछ सुध नहीं होती, कुछ आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मैंने आपको एक बार बताया था बचपन की बात, जब पहला मेरा एक्सपीरियंस था, देखा था आपने, हाँ। और मेरे बगल में मेरी बुआ बैठी थी, और अचानक उनके ऊपर आ गया, उनकी आवाज एकदम जो है लाउड हो गई होगी, लाउड, ये सब इस तरीके का हो गया। और फिर बाद में मैंने कभी अकेले पूछा भी उनसे कि अब आप क्योंकि यार एक इंग्लिश एजुकेशन से आते हैं, तो आप कहीं लगता है कि नौटंकी है, कुछ तो भी नाटक कर रही होंगी, उसके पीछे का लॉजिक पूछे, क्या पीछे लॉजिक पूछे, उससे परेशान चल रही हो। मैंने पूछना चाहा, पर वही है उन्होंने कि उनका कि कुछ याद नहीं था, अचानक से बेहोश हो गई, इस 2 मिनट में क्या हो कुछ याद नहीं। और कुछ चीजें होती है ना, कई बार लोग को समझ में आ जाता है कि वो सच बोले कि झूठ बोले, तो उनकी बातों समझ में आ रहा था कि यार वो शायद सच ही बोल रही, झूठ तो नहीं बोल रही, झूठ तो नहीं बोल रही। मतलब उस टाइम जो उनका रवैया भी था वो भी वैसा, या तो अगर बहुत ही अच्छी है वो एक्टर होती तो मैं मान लेता, वैसा भी कुछ नहीं था। हाँ। तो ये सब चीजें हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा हर्ष, कुछ दिनों पहले की बात है, एक मेरा दोस्त था, वो जो यूपी का एक बुंदेलखंड एरिया है, आपने सुना होगा, गए भी हैं वहाँ पे, तो जहाँ जिसमें चंबल झांसी वगैरह जो आता है, इनफैक्ट बुंदेलखंड जो है एक तरीके से बहुत ही प्रख्यात कह लो या कुख्यात कह लो, दोनों टाइप का है। बुंदेलखंड की हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही मतलब मारकाट वाली रही है, बहुत ज्यादा ब्लडशेड उस एरिया ने देखा है। चंबल जिस एरिया में मैं उन लोगों के लिए बता दूं शायद जिस बुंदेलखंड एरिया से वाकिफ ना हो, तो बुंदेलखंड की वो बात बता रहा था। बुंदेलखंड में अपने बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, उन्हीं में से किंगडम हुआ करता था जालौन। अब ये तकरीबन आज से कम 250-300 साल पुरानी बात है। जालौन की एक रानी हुआ करती थी, तो जालौन की रानी का एक देवर था जिससे वो अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, बहुत ज्यादा एकदम वात्सल्य वाला उनका प्यार था।
Okay. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम वो कान खजेड़ू, जो लोगों के कान भरने का शौक रखते हैं और आग लगाने का, पंचायत करने का, जो बिग बॉस वगैरह में जाते हैं, ऐसे लोग। वैसे लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि रानी का जो है कुछ तो भी चल रहा है देवर के साथ और ये वो। अब रानी थी बहुत पतिव्रता टाइप की। जब पति को ये बात पता लगी कि भाई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने रानी को कहा कि भाई तुम इसका एक मुझे वो टेस्ट दो, अग्नि परीक्षा टाइप की दो, और तुम एक काम करो, ये रहा जहर, और तुम जाओ ये जहर लेके मेरे जो भाई है, मेरा जो देवर है तुम्हारा, जो बेटे जैसा जो तुम्हारा देवर है, उसको पिला खिलाओ, उसको मार के आओ। तो ये बहुत भारी मन से गई और फिर शायद उसको पिलाने ले गई, लेकिन पहले उसको बता दिया कि बेटा इसमें है, तो वो किसी तरह वो भागना उसने चाहा, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ के, जो राजा के थे लोग, उन्होंने उसको पकड़ के उसके आंखों के सामने मार दिया। मतलब जबरदस्ती पिला दिया, जबरदस्ती उसको पिला दिया, मार दिया। तो ये देखने के बाद जो है रानी भी काफी कुंठित हुई और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद उसी गांव की एक कम्युनिटी थी जो कि थोड़ी, जिसको आज हम कहेंगे जो एक शेड्यूल कास्ट में जो था, जी जातिवाद का बहुत ज्यादा था उस टाइम पे वहां पे। तो कहते हैं कि रानी ने उन्हीं के जो मुखिया के परिवार में जन्म लिया। अच्छा। उस छोटी जात के मुखिया के परिवार में जन्म लिया। पुनर्जन्म की स्टोरी थी। और उसके बाद जो है वो फिर प्रख्यात हो गई वहां से कि रानी वापस आ गई, रानी वापस आ गई। हालांकि जो राज परिवार के लोग थे, रजवाड़े के लोग, तो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये जो है जो थे, ये हमेशा जो है रानी का एक वो पालकी बना करके जाते थे महल की तरफ, महल वाले उनको जो है वापस दौड़ा देते थे। तो ये एक ट्रेडिशन था जो हर साल हो गया। आज भी जो है उस गांव में, जालौन में अगर आप जाएंगे सावन के आसपास, तो ये ट्रेडिशन अभी भी होता है। तो पालकी में बैठाते किसको है फिर? पालकी में पहले उस बच्ची को ले आते थे जिसके ऊपर माता थी। इवेंचुअली जब उस बच्ची बड़ी हुई, उसकी डेथ हुई, तो लोग कहते हैं वो जो माता है आज भी वहां के परिवार के मुखिया पे या किसी और के ऊपर आने लगे। और फिर ये क्या करते थे कि उसको बिठा करके पालकी में लेके जाते थे, और फिर जो है वहां पे, अब तो खैर उन्होंने स्वीकारना शुरू कर दिया, वो भी पालकी की पूजा करते हैं। अच्छा। राजा रजवाड़े वाले। तो अंदर जाती है महल के पालकी? अंदर जाती है, महल में जाती है, वहां उनकी पूजा पाठ होती है, उसके बाद पालकी फिर रवाना की जाती है। अच्छा। और उस पालकी में हमेशा जैसे हमारे भूता गोला में जो चीज है, तो वैसे ही उसमें भी ऐसा होता है कि वो इंसान होता है जिसके ऊपर शायद रानी आती है, पोजेस करती है। ओके। और वो फिर जो गाँव वाले हैं उनकी समस्याओं को दूर भी करती है। अगर कोई पैरानॉर्मल बाधा वगैरह है तो उसको भी दूर करती है। मतलब गाँव वालों की जनरल सेवा करती है। अच्छा। तो ये काफी एक मशहूर ट्रेडिशन बना जो आज तक फॉलो हो रहा है उस गांव में। बड़ा स्ट्रेंज है, मतलब मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना कि ये पोजेस कर लेते हैं या फिर पुनर्जन्म का केस होता है, 90% तो ये फेक लगते हैं मुझको, क्योंकि मतलब ऑटोमेटिकली आप पुनर्जन्म उसको ले आ रहे हैं और वो पोजेस हो रहा है, किस चीज से हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता। मतलब शापित वो करते थे ना यार, क्या कहते हैं उसको, जो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है। तो रिग्रेशन थेरेपी बेसिकली इंसान मरा कैसे उस पर बहुत डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे आप मतलब अगर मरे हैं और आपका सही से कपाल क्रिया हुई है, पूरा अंतिम संस्कार हुआ है जी, तो मैं कितनी भी रिग्रेशन थेरेपी कर दूं, आप बचपन के आगे नहीं जा सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं कि आप जा पाओ। रिग्रेशन थेरेपी तब पॉसिबल है जब आपकी अनटाइमली मौत हुई हो पिछले जन्म में, या आपकी कपाल क्रिया ना हुई हो एक तरीके से। मतलब बहुत रेयर है, आप कह रहे हो मतलब जिसका अंतिम संस्कार मतलब ना हुआ हो। अंतिम संस्कार भी अगर हुआ हो तो उसमें कपाल क्रिया होनी चाहिए। वो जो सर फोड़ने वाली एक प्रक्रिया होती है ना बांस से जी, वो होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर मेमोरी नहीं रहती। मैंने बहुत ऐसा कोशिश किया कि कोई ऐसा केस मिले जिसमें पास्ट में जितने भी, क्योंकि वो मेमोरी उनको याद होती है। उदाहरण के तौर पे अगर उनका कपाल क्रिया नहीं होती है ना, तो उनको वो मेमोरी याद होती है। उनको ये भी याद होता है कि वो मरे कैसे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है। रिग्रेशन ऐसे कभी कोई केस हैंडल किया है जिसमें केस क्या, नॉर्मल इंसानों को देखा है, जिनको रिकरिंग ड्रीम्स आते थे कुछ ना कुछ, जिनके हिसाब से वो एक देवता थे बेसिकली। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इसी का एग्जांपल है पर ये एक फेस्टिवल से ही रिलेटेड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली एक अंकल थे और उनका ये मानना था कि वो बच्चे हैं, ठीक है। मतलब वो बोलते थे अपनी घर में कि मुझे दूध ला कर दो, मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, हल्दी से मुझे नहलाओ, मतलब मेरा अभिषेक करो कुल मिला के। अब उनके घर वाले कहते हैं आउट ऑफ नो वेयर ये उनको करीबन 61 साल 62 साल के बाद ये आने लगा। कुछ लोग कहने लगे ये सठिया गए, कुछ ऐसा हो रहा है। भाई अगर तुम्हारे ऊपर कुछ होता तो बचपन से होता ना। बात ये है कि मतलब एक उम्र के बाद तुम्हारे अंदर ये क्या मतलब अचानक से जागरण हो रहा है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सपने में, अब ये देखो उनका कहना है, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मानूंगा, उनका कहना है कि सपने में वो किसी एक ऐसे रेल में चले गए जो इसी दुनिया की तरह दिखता है। उनको याद है, सबसे बड़ी बात ये है। और वहां जाकर सब कुछ पुराना था। उदाहरण के तौर पे मेरे घर के सामने लेट्स सपोज कोई दुकान है जी। तो ये जब उस दुनिया में निकले या फिर उस दुनिया में उठे तो वहां पर दुकान नहीं था, कोई झरना बह रहा था, कोई ऐसा करके। तो वो
सेम पैरेलल था पर बहुत पुराना, ऐसा करके। तो इन्होंने जब ऐसा देखा तो ये बताते हैं कि मैंने सपने में ये देखा कि मेरे ही माँ बाप जो है वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं, मतलब जवान है वो और देख रहा है वो, एक तरीके का ऐसा टाइम ट्रेवल जो बैक में हो रहा है, ये उसको लग रहा था। ओके। उसने अपने जन्म को होते हुए देखा, उसका ये कहना था। अच्छा। हाँ, कि प्रॉपर वो जब पैदा हो रहा तब उसने देखा। तो हर दिन वो क्या काम करता कि वो उसको पुश करता उस लिमिट को और पीछे जाता। उसको बार बार ऐसा लगता था कि ये वाला हाथ जो उसका राइट वाला हाथ है वो पूरा ठंडा हो गया है। जैसे ही वो किसी मंदिर में जाता था या जैसे ही वो किसी ऐसी जगह जाता था जहां एनर्जीज का डिसबैलेंस है जी। ठीक है। अब एक समय के बाद, वही 61-62 उम्र के बाद, वो लोगों को ठीक करने लगा आउट ऑफ नोवेयर। अगर कहीं कोई ऐसा होता था घर के आसपास, मान लो कोई दिक्कत होती थी, तो ये पहुंच जाता था और बोलता था मेरा हाथ छू लो, सही हो जाओगे। अब लोग तो वही है कि क्या माने, अब कोई इंसान अगर पोजेस है तो वो ऐसे कोई बहकी बहकी बातें करेगा कि मेरा हाथ छू लो वो सही हो जाएगा, तो माने थोड़ी ना। तो ये गए और उन्होंने छुआ दिया उदाहरण के तौर पे जी। तो वो बच्चा सही हो गया। अब इनको लोग बहुत मानने लगे, हाथ वाले बाबा, हाथ वाले बाबा, मतलब जिनके हाथ में ऐसा है। तो इनसे जब पूछा गया कि एक्चुअली क्या आप मतलब करते हो, कहता मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा हाथ बहुत ठंडा हो जाता है और मैं किसी को छू लेता हूँ तो मेरा हाथ नॉर्मल हो जाता है जब कोई ऐसा पोजेस इंसान होता है। या उदाहरण के तौर पे मंदिर में कोई आरती हो रही हो तो ये जाएंगे महाराज ऐसे छू लेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। इनकी जब पीआरटी करी थी, मेरे दोस्त ने करी, तो उसने बताया मुझे, कह रहा है कि ये कह रहा है कि वो एक देवता है पिछले जन्म में। अब यहाँ पर एक कैच है, वो कह रहा है कि शायद उसका जो पिछला जन्म था उस जन्म में किसी ने, मतलब लोग उसको मानते थे, किसी गांव का ये सरदार हुआ करता था तो लोग उसको मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, किसी कोई बाहर से कोई आया होगा तो उसने हाथ काट दिए, इसके दोनों हाथ काट दिए। इसने अपनी यौगिक शक्ति से, मैं वही बता रहा हूँ, पूरी फिक्शनल लगेगी स्टोरी, लेकिन ये उसने बताया कि ऐसा ऐसा पास्ट रिग्रेशन थेरेपी में उसने बोला, इसने अपनी यौगिक शक्ति से एक हाथ निकाल दिया लेकिन एक नहीं निकाल पाया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जैसे जब आप किसी की पास्ट रिग्रेशन थेरेपी वगैरह करते हो जी, तो आप बेसिकली मतलब जो इंसान जो अपने पास में जा रहा है वो ऐसा कोई टाइम जोन है, मतलब वो उसका जो पिछला जन्म शायद वो 1000 साल पहले का भी हो सकता है। पॉसिबली, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो मरा है 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले ऐसा था, नहीं है, ऐसा नहीं 2-3 शताब्दी पहले, नहीं। मैं बताता हूँ, एक केस मैंने किया था, उसमें जो मरा था इंसान, वो यही इसी की बात बता रहे हो, जो अंकल जी थे जी। इनका मैंने केस सॉल्व नहीं किया था बट देखा था इनको मैंने जी। तो ये अपना बताते हैं जन्म 1215 ईस्वी का। ओके। अभी 2000 समथिंग चल रहा है, तो 800 साल पहले की बात है शायद से। तो ये अपना इस तरह से बताते हैं कि मेरा इस तरह का है और मैं अभी भी जो है मुझे विजन्स आते हैं देवताओं के, मतलब उनके अपने लोकल देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उनको लोकल देवताओं के विजन्स आते हैं। और ये हूबहू बता रहे हैं कि 800 साल पहले क्या चीज कहाँ थी। इसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मतलब इनको एक रैंडम जगह ले जाया गया, मतलब ये देखने के लिए, और डॉक्टर्स की टीम भी थी उसमें। तो उन लोगों ने बोला कि अब आप एक बार अपनी इनकी रिग्रेशन थेरेपी करो और पूछो ये जहां पर है उस जगह पे क्या है। आंख पे पट्टी थी, उनको रिग्रेशन थेरेपी किया गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 4 कदम की दूरी पर खोदो तो तुमको एक मूर्ति मिलेगी, मतलब बड़ी अजीब सी मूर्ति, और खोदा गया उसमें, वहां पे मूर्ति मिली उनको। तो मतलब ये फिर अभी भी चलता है कि वहां पर जाते हैं लोग हाथ वाले बाबा का नाम लेके और जाते हैं, उनसे चीजें सही करा के चले आते हैं, जो इनके साथ कई जन्मों से लगा हुआ है शायद। अब इनका ऐसा मानना है, मेरा भी ऐसा कहीं ना कहीं मानना हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से बताते हैं उतनी पुरानी बात, अब इनको याद कैसे, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब आई थिंक ये प्रॉब्ली शायद हम लोग कभी वैलिडेट कर भी नहीं पाएंगे। मुझे याद है एक बड़ा एक अजीब सा किस्सा, जब मैं छोटा था तो मैंने सुना था कि लखनऊ के आसपास आई थिंक सीतापुर का कोई केस था, उसकी डिटेल्स मुझे क्या, लेकिन जो हमने बचपन में सुना था, मैं आपको खाली जस्ट उतना बताऊं, उसका बेसिकली कोई शख्स थे जो कि एकदम धारा प्रवाह महाभारत के श्लोक एकदम कंठस्थ तड़ातड़ बोला करते थे। अच्छा। और वो आई थिंक मतलब अगेन कोई छोटी जात के थे, तो ये मायावती के गवर्नमेंट की बात मुझे इस करके याद है। अच्छा। तो कोई छोटी जात के थे, तो जाहिर सी बात उनको संस्कृत अध्ययन का कोई मुझे वो नहीं था, मतलब पब्लिक को। तो उनका वो कहना ये था कि वो विश्वामित्र जी के कोई छात्र थे, और जब टीका मतलब बेसिकली जब महाभारत का लिखा चल रहा था, लिखा पढ़ी चली, तो वो टीम में वो भी थे अपेरेंटली। और उनको जो है अब उस टाइम पे शायद वो वाला था, आई मीन कहते ना उसको कि याद कर करके बोल के मतलब याद रखने वाला सीन था। तो वो बस खाली उनको सारे मंत्र ऐसे कंठस्थ याद थे। ताबड़तोड़ मंत्र, पता नहीं अचानक रातों रात जो है उनका अचानक से हुआ,
और वो ताबड़तोड़ इसके महाभारत मंत्र के बोलने लगे। तो एक तरीके से यार ये भी था, उसको आप नेगेट भी नहीं कर सकते भाई, बंदा आपको महाभारत तो सुना ही रहा है। ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई ना कि एक दिन अचानक से रातों रात कुछ हुआ और मैं वही चीज, ठीक है, मैंने बोला नहीं, क्योंकि जिस बिरादरी के थे उन्हें संस्कृत पढ़ना टेक्निकली अलाउड नहीं था, तो शायद ये शायद वजह थी इस करके ये हेडलाइंस भी आया था। मैंने इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करी ना कि आखिर मतलब कैसे एक ही रात में तुम परम ब्रह्म को पहुंच जाते हो, या कुछ भी होता है सो कॉल्ड तुमने दर्शन के, आपने ये भी सुना होगा कि अचानक से एक दिन किसी को रात में दर्शन हुए भगवान के और वो एनलाइटन हो गया या समथिंग हो गया ये कुछ। तो ज्यादा नहीं, जो प्रैक्टिकली जो मैंने सुना है ये होता है कि अक्सर कई बार कई लोग रातों रात किसी को जर्मन आ गई, कोई फॉरेन लैंग्वेज आ गई जो शायद किसका कभी को टच नहीं रहा था। तो मतलब जब मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा पूछा, अच्छा राम अशोक जी से भी मैंने बात करी इन चीजों को लेके, तो उन्होंने बताया कभी कभी जो आत्माएं हैं वो फंस जाती हैं। उदाहरण के तौर पर उनको सब याद रहता है, जैसे जो हम सपना देखते हैं ना जी, हमको सब याद रहता है, लेकिन इस कॉन्शियस माइंड तक आते आते वो ब्लर हो जाता है सपना, सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आते आते ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ ऐसे भी मतलब सपने होते हैं जो आत्माओं को कंठस्थ हो जाते हैं, मतलब उस जगह पे उनकी याद छप जाती है एक तरीके से। उदाहरण के तौर पे आप सोए हो और आप सीधा सपने में चले गए, लेट सपोज 900 साल पहले या 1000 साल पहले, उदाहरण के तौर पे आपकी स्पिरिट चली गई या कैसे भी चली गई, तो उसका जो कुछ अंश होगा जी, ऐसा कहते हैं कि वो आपके साथ यहाँ वापस आ जाएगा। ओके, तब आप अपने आप को असाधारण महसूस करने लगोगे कि ऐसा कुछ हो गया। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्वप्न वार्ताली की जो सिद्धि होती है, एक तरह की अलग सिद्धि होती है, तो उसमें वो लोग सपने में जाते हैं सिद्धि करने के लिए, और सपने में कहीं कहीं पर भी जा सकते हैं वो जाएं ताकि वहां का अवशेष, वहां का अंश लेकर वापस आ सकें। शायद वो जो महाभारत वाला जो आप आदमी बता रहे हो एक तरीके से, वो शायद गया होगा और उसने जो भी है उसकी स्पिरिट ने ग्रैब किया होगा और फिर शायद उसके कॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट आ चुका होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, ये टेक्निकलिटीज काफी अलग है। बेसिकली सिंपली वहां बात एक पुनर्जन्म वाली चल रही थी। हालांकि कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ घोस्ट फेस्टिवल्स, तो एक फेस्टिवल था जिसके बारे में मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा था। हाल फिलहाल मुझे एमपी में ही एक बैतूल करके एक जगह है, गाँव, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मलजपुर करके गाँव है, और मलजपुर में एक होता है घोस्ट फेस्टिवल जो आई थिंक सावन के महीने में, शायद फरवरी के आसपास। और कहते हैं अर्श कि वहां पे एक देवजी करके महाराज है जिनका मंदिर है, और ये आई थिंक कुछ संत थे जो 2-3 साल पहले जिनको कुछ सिद्धि प्राप्त थी, जो कि लोगों का ये पैरानॉर्मल किस्म का इलाज करते थे। तो उनकी याद में वो फेस्टिवल आज भी वहां पे हर साल मनाया जाता है, और जिस फेस्टिवल है लोग दूर दूर से आते हैं अपने पैरानॉर्मल पेशेंट्स वगैरह ले करके। उनकी याद में मतलब वो मर गए हैं अभी? हाँ, वो मर चुके हैं, उनको मरे हुए 2-3 साल हो गए, तो उनका मंदिर वहां बना हुआ है। उस मंदिर में लोग आते हैं और उस मंदिर के पुजारी महंत से, उनसे या तो उस मंदिर में खाली सिर्फ बैठ लेने से कई लोगों की जो है ना पैरानॉर्मल समस्याएं वगैरह सुधर जाती हैं। पहली बात तो मुझे ना ये थोड़ा सा, क्या ये अंधविश्वास है लोगों का, या फिर आपको लगता है कि कोई एक संत रहा हो और उसके चले जाने के बावजूद भी एक एरिया में एक तरीके की एक वाइब्रेंस रहती है, जैसा कि कैंची महाराज का मंदिर है, इतने सारे जो संत है उनका मंदिर है। नहीं, तो मुझे पहले जानना है कि कैसे संत थे, थोड़ा उनके बारे में अगर आप बता पाएं, जिस तरह के आप बता रहे हैं। देवजी महाराज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड प्राप्त है जी, वो किसी एक अच्छी फैमिली के थे, लोग ये जानते बड़े संपन्न परिवार के थे, लेकिन फिर उन्होंने जो एक संन्यास टाइप का ले लिया, और जब संन्यास लेके साधना करके जब वो वापस आए ये मलजपुर गांव में, तो आई थिंक कोई ये था कि भाई जमींदार के घर पे ऐसा कोई पोजीशन का केस हो गया था, और उनके बेटे को उन्होंने कुछ अपने पानी के छींटे मार करके उसका पोजीशन वगैरह दूर कर दिया। अच्छा। और कुछ एक वो डिबिया में उसका भूत पकड़ लिया, ऐसी कुछ की कहानी थी जो वहाँ के लोकल लोग बताते हैं। वो एक डिबिया में भूत को बंद कर देते थे। अब मतलब अभी भी ये प्रचलन है कि डिब्बी वगैरह रखी है? शायद प्रचलन नहीं, लेकिन उनके बारे में जब पहली बार उन्होंने कुछ केस किया तो उन्होंने जैसा वो डिबिया थी, अब हो सकता है चेंज हो गया, पिटारा था, डब्बा था, जो भी था, पर वो किसी कुछ बहुत छोटा सा कोई डब्बा था जिसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया था। मतलब एक स्वसिद्ध साधक थे वो, ऐसा वो एक तरीके के स्वसिद्ध साधक थे, आई थिंक सो। और उनका इम्पैक्ट जो है, ऐसा लोग मानते हैं वहां पे अभी तक ऐसा है कि उस एरिया के मतलब टच में आते के साथ ही लोगों के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में आप जाओ तो एकदम से इन अ वे लोग वैसा करके अचानक से चटपटाने लगते हैं। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अंधविश्वास है पूरी तरीके से, और अगर ये सच्चाई है, ये मेरा टेक है अपना जी, अगर ये सच्चाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संत रहे होंगे, जो बाबा रहे होंगे,
उनके पास कुछ होगा फॉर श्योर, ठीक है, किसी भी कोई तरह सिद्धि की बात कर रहे हैं आप। किसी तरह की सिद्धि विद्या कुछ भी हो सकता है, जी ठीक है। और वो होता है ना कि जब आप मरने वाले होते हैं तो अपनी सिद्धि या विद्या को किसी को देना होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आप अपने शिष्य को दे सकते हो, ट्रांसफर करना होता है। तो कभी कभी जब कोई शिष्य होता ही नहीं है आपके पास, तो आप किसी जगह पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो चीजें अपनी रख सकते हो, दे सकते हो हमेशा के लिए। और फिर वो जहां पर लेट सपोज मेरी मौत होने वाली है कुछ दिन बाद, और लेट सपोज किसी संत की मृत्यु होने वाली है कुछ दिन बाद, ठीक है जी। उसने एक जगह चूज करी जहां पर वो सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वही जगह पर होता ना समाधि ले ली है, यहीं पर कुछ यूनिक है ऐसा करके, तो वहीं पर वो अपनी सारी शक्तियों का त्याग कर देंगे वहां के स्थान देवता को, ऐसा कहते हैं। और स्थान देवता को त्याग करने के बाद वो एक लिमिटेड परिसर बनेगा, उसी लिमिटेड परिसर के अंदर उनकी ऊर्जाएं रहेंगी, बंद जाएंगी। कभी कभी ऐसी ऊर्जाएं बहुत भयानक भी होती हैं। जब आप ऐसी ऊर्जाओं से काम ले लगते हैं ना, तो ऐसी ऊर्जाएं बहुत गंदी तरीके से विभत्स हो जाती है। तो शायद मेरा ऐसा मानना है, हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप रिचुअल्स फॉलो करें, लेकिन मतलब अंधविश्वास नहीं।